हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस ग्रुप के मर्जर के बारे में बात करने वाले हैं। रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप का बिजनेस परचेस कर लिया है। ये बहुत दिन से खबर चल रही थी कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप को खरीदने वाला है। रिलायंस ने 24,713 करोड़ में फ्यूचर ग्रुप के सारे बिजनेसेस खरीद लिए हैं। ये एक न्यूज़ है जिससे ज़रूर फ्यूचर ग्रुप को बहुत बेनिफिट होगा, फ्यूचर ग्रुप का शेयर बहुत ऊपर जाएगा एंड एवरीथिंग। बट हमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फ्यूचर ग्रुप के 5 कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं, तो 5 कंपनियों को एक में मर्ज किया जाएगा और वो पांचों कंपनी के शेयर्स जिनके पास है उनको फ्यूचर एंटरप्राइजेस के शेयर दिए जाएंगे और फ्यूचर एंटरप्राइजेस फिर रिलायंस में मर्ज होगा और फिर उनको शायद रिलायंस के शेयर दिए जाएंगे। उसके पहले का जो प्रोसेस है वो ये है कि फ्यूचर एंटरप्राइजेस के शेयर सब पांचों कंपनियों को रेशो में दिए जाएंगे। उसके बाद वो रिलायंस के ग्रुप में वो मर्ज होगा। तो उस न्यूज़ पे जाने से पहले या क्या रेशो में जिनके पास भी फ्यूचर ग्रुप्स के शेयर हैं, क्या रेशो में वो मिलेंगे, फ्यूचर ग्रुप एंटरप्राइजेस के शेयर उनको मिलेंगे, ये आज हमको ये देखना है कि हमको उसमें भी बेनिफिट हो रहा है क्या। हम बेसिक एक फ्यूचर ग्रुप का एक रिटेल का उठाते, फ्यूचर रिटेल का चार्ट उठाते हैं और देखते हैं। तो आप 1 वीक का चार्ट देखेंगे तो जब से ये न्यूज़ आ रही थी ये कंटिन्यूअस एक अपवर्ड मूवमेंट पे था। 15% का इसने रिटर्न दिया है। आप देखेंगे तो पी रेशो 9.34, पीबी रेशो 1.76, सेक्टर का 64.54, सेक्टर पीबी आप देखेंगे तो 2.98 है। इस लिहाज से कंपनी अच्छी है। एनालिस्टों ने 100% इसको बाय दिया हुआ है। इनका जो फाइनेंशियल्स भी आप देख लेंगे तो ठीक ठाक है। बट इनका जो इन्होंने लोन लिए थे वो इनकी जो बॉन्ड्स की लायबिलिटी थी वो पूरे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए किशोर भयानी एक बहुत मुश्किल घड़ी में थे और रिलायंस ने उन्हें पार किया है। आप इसका डिलीवरी पैटर्न भी देखेंगे तो हम इसका हिस्टोरिक डिलीवरी देखते हैं एनएससी पे, तो ये कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। आप देखेंगे तो 28 अगस्त को 3 करोड़ 40 लाख की डिलीवरी उठी है, उसके पहले 2 करोड़ 82 लाख की उठी है। तो ये जोन में एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी भी इसमें उठ रही थी। अब हमको जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, क्या हमको ये लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए। यस, हम ज़रूर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्यूचर रिटेल वैसे ही इसका प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है और अब इसको रिलायंस ने ले लिया है तो डेफिनेटली ये बहुत ऊपर जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फ्यूचर रिटेल की हमको फ्यूचर ग्रुप की कौन सी कंपनी परचेस करनी चाहिए, कि इनकी 5 कंपनियां हैं और ये जो कंपनियां हैं ये कंपनी रिलायंस का हमको कितना शेयर मिलेगा या बाकी ये क्या प्रोसेस है, हम इसको समझ लेते हैं। इसके पहले फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे करंट मुद्दे और बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ आपके लिए लाते रहें। चलिए अब टाइम नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट हम आ जाते हैं उस खबर पे कि अब इसका डिवीज़न कैसा होगा। तो न्यूज़ 18 पे एक आर्टिकल है, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि इनके हिसाब से इनका एक ब्रीफ आइडिया इन्होंने दिया है कैसे होगा। ये मैंने एक एक्सेल फॉर्मेट में बना लिया है। आप देखिए, फ्यूचर कंज्यूमर के 10 शेयर के सामने फ्यूचर एंटरप्राइज के 9 शेयर आपको मिलेंगे। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। पहले आप समझ लीजिए कि फ्यूचर एंटरप्राइज एक कंपनी बनेगी और उसके वो कंपनी की डील होगी रिलायंस के साथ में। फ्यूचर एंटरप्राइज एक बनेगी और वो कंपनी का डील होगा रिलायंस के साथ में। तो
अब हमें ये समझना है कि रेशियो क्या है रहेगा। फ्यूचर कंज्यूमर के 10 शेयर जिसके भी पास है उसको फ्यूचर एंटरप्राइज के 9 शेयर मिलेंगे। फ्यूचर कंज्यूमर का अभी जो रेट चल रहा है वो है 11.5 और अगर 9 शेयर आपको मिलता है तो फ्यूचर एंटरप्राइज का रेट चल रहा है 20.1। तो इस लिहाज से ऑटोमेटिकली 57% आपको प्रीमियम यही मिल गया, क्योंकि आपका जो फ्यूचर कंज्यूमर का रेट है वो 115 होता है और आपको फ्यूचर एंटरप्राइजेस के 9 शेयर मिलेंगे तो उस हिसाब से 180 रुपीज़ का आपका हो गया। तो 51% यहीं आपको गेन हो जाएगा। तो फ्यूचर कंज्यूमर वाले को जिनके पास भी शेयर है वो 57% उनका तुरंत मुनाफा हो जा रहा है। सेकेंड हम देख लेते हैं फ्यूचर लाइफस्टाइल एंड फैशन। इसके 10 शेयर जिसके पास है उसको फ्यूचर एंटरप्राइज के 116 शेयर्स मिलेंगे। फ्यूचर लाइफस्टाइल एंड फैशन का अभी रेट चल रहा है 145 रुपीज़। उसके हिसाब से जो वैल्यू आएगी 10 शेयर की वो रहेगी 1450 रुपीज़। एंड अगर फ्यूचर एंटरप्राइजेस के 116 शेयर का हम कंपेयर करें तो वो होगा 2331 रुपीज़। तो 60% का जो प्रीमियम है वो आपको तुरंत आपका वो बेनिफिट एक हो जा रहा है। तीसरा, फ्यूचर रिटेल के 10 शेयर जिनके पास है उनको फ्यूचर एंटरप्राइजेस के 101 शेयर मिलेंगे। फ्यूचर रिटेल का जो प्राइस है वो अभी चल रहा है 135 रुपीज़ और फ्यूचर एंटरप्राइज का चल रहा है 20 रुपीज़। उस लिहाज से आप देखेंगे तो 1352 रुपीज़ के सामने आपको 2030 रुपीज़ के शेयर मिल रहे हैं, मतलब आपको 49% का गेन हो जाएगा। चौथा आप देखो तो फ्यूचर सप्लाई चेन के 10 शेयर जिनके पास हैं उनको फ्यूचर एंटरप्राइजेस के 131 शेयर मिलेंगे। इसका ये मतलब होता है कि फ्यूचर सप्लाई चेन का अभी जो रेट चल रहा है वो है 151 रुपीज़। उस हिसाब से 1510 रुपया होता है, मगर उसको उसके सामने जो फ्यूचर एंटरप्राइज के वैल्यू के शेयर मिलेंगे वो रहेगा 2633 रुपीज़ का, मतलब 74% का आपको प्रीमियम मिल जा रहा है। और लास्ट जो है वो है फ्यूचर मार्केट नेटवर्क। फ्यूचर मार्केट नेटवर्क के 10 शेयर के सामने आपको मिलेगा 18 शेयर फ्यूचर एंटरप्राइजेस का। तो करंट जो प्राइस है फ्यूचर मार्केट नेटवर्क का वो है 27 रुपीज़, उसके और इसका है 20 रुपीज़। तो 270 रुपीज़ के सामने आपको 361 रुपीज़ मिलेगा, मतलब 35% का प्रीमियम है। अब हमको क्या करना चाहिए? अगर किसी को न्यू एंट्री करना है तो आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम कमांड हो रहा है वो फ्यूचर सप्लाई चेन में हो रहा है। 74% का प्रीमियम आपको मिलेगा। तो जो कंपनी बढ़ेगी वो एक अलग बात है, जो रिलायंस ने टेक ओवर किया तो जो वो होगा, बट तुरंत फ्यूचर एंटरप्राइजेस के और फ्यूचर सप्लाई चेन के जो शेयर आपको उसके अगेंस्ट में मिल रहे हैं उसमें ही आप 74% का आपको प्रीमियम मिल जा रहा है। तो हमारे हिसाब से फ्यूचर सप्लाई चेन ये एक ऐसा कंपनी रहेगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कल के कल। दूसरा, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन में भी आप कर सकते हैं और फ्यूचर कंज्यूमर में भी कर सकते हैं, या आप तीनों में करें। मेरे हिसाब से आपको प्री मार्केट में 9 बजे ऑर्डर डालना चाहिए। 9 बजे से लेके 9 बजे कर 7 मिनट तक प्री मार्केट चलता है, उसमें आपको अपना ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए और आपको मार्केट का ऑर्डर लगाना चाहिए ताकि आपको ये शेयर्स अलॉट हो जाए। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि फिलहाल मुझे देख के ऐसा लग रहा है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि फ्यूचर एंटरप्राइजेस जो है इसके शेयर को हमें अभी नहीं लेना चाहिए, हमें बाकी पे फोकस करना चाहिए क्योंकि हमें इस पे ऑटोमेटिकली प्रीमियम मिल जा रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस इसके बारे में, फ्यूचर के कैसे अलॉटमेंट होंगे उसके बारे में। आप अपना इन्वेस्टमेंट एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से स्टडी कर लीजिए और उसके बाद ही कीजिएगा। बट मेरा पर्सनल व्यू है ये कि ये एक अच्छा बेनिफिट देगा और ये सारों में से हमने जो देखा उसमें से फ्यूचर सप्लाई चेन एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।